यहाँ पर मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई हैं वो सारी ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसको मैंने एक फिक्स शेल्फ में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो टॉप कपड़े या फिर सॉक्स वगैरह रखने के लिए भी जो छोटे-छोटे कपड़े आते हैं, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और कहीं घूमने जाना होता है, नहीं तो हम इसमें तो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी ब्रशेज़ को रखा जा सकता है साथ में और मैं भूलूँ ना। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़्ड रहे। इसके लिए हम काफ़ी एफ़र्ट्स भी लगाते हैं, पर कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो हमारे एफ़र्ट्स को कम कर सकती है और हमारा बहुत सारा समय बचाती है। इसके साथ ही हमारे घर को ऑर्गेनाइज़ रखने में और खूबसूरत दिखाने में भी हमारी मदद करती हैं। तो आज मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे ऑर्गेनाइज़र्स के कलेक्शन हैं, जो मैंने एक साथ नहीं मँगवाए हैं। मैंने अपने होम मेकिंग की जर्नी को लगभग 7 साल हो गए हैं और 7 सालों में मैंने इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा किया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनको खरीदने के बाद मुझे अफ़सोस भी हुआ था कि मैंने इनको क्यों लिया। लेकिन यहाँ पर मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई हैं वो सारी ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बेसिक हैं। तो चलिए अब आपसे शेयर करती हूँ अपने होम ऑर्गेनाइज़र्स का कलेक्शन। एरिया वाइज़ हम सारे ऑर्गेनाइज़र्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ड्रेसिंग टेबल वाला जो एरिया है वहाँ का देखेंगे। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए मैंने मँगवाया था। इसमें मैंने अपने इयररिंग्स भी पहले ऑर्गेनाइज़ किए थे, उसके बाद छोटी-छोटी कुछ ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें रखी थी। इसमें इस तरीके के अटैचमेंट दिए होते हैं जिसको आप इसमें अलग-अलग फ़िक्स कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें अपनी सारी जो हेयर क्लिप्स, सेफ्टी पिन और जितने भी डिज़ाइनर क्लिप्स वगैरह हैं वो इसमें रख दी हैं। और देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे कंपार्टमेंट इसमें बन जाते हैं। इसको मेडिसिन बॉक्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और आपके किचन में भी अगर छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइज़र है ये ट्रे, जो कि रोटेट होती है और इसको अक्सर आपने देखा होगा कि किचन में लोग यूज़ करते हैं इसका। इसका किचन में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैंने इसको अपने ड्रेसिंग टेबल वाले एरिया के लिए मँगवाया था। मेरे हस्बैंड की कुछ चीज़ें हैं जो इस तरीके से रखी हुई रहती थी पहले, जिससे कि उनको इनको यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो इस ट्रे में रखने के बाद सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली विज़िबल हो जाती हैं और आसानी से यूज़ में आती हैं। अब उनका सामान तो इतने से में आ गया, लेकिन अब ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर हम लेडीज़ के पास जैसे कि होती हैं, ड्रेसिंग टेबल में कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो पीछे की तरफ रखी रह जाती हैं और पड़े-पड़े एक्सपायरी हो जाती हैं। ये जो आप शेल्फ़ देख रहे हैं, ये 2 शेल्फ़ में जो सामान है वो सारा इस एक ऑर्गेनाइज़र में फ़िट हो जाएगा। इसको कैसे असेंबल करना है मैंने वीडियो के आखिरी में भी दिखाया हुआ है। इसमें जो शेल्फ़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे, उसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल लगा दोस्तों कि मेरा सारा सामान जितना भी ये 2 शेल्फ़ में था, इसमें इतने आसानी से आ गया और इवन कोई चीज़ें इधर-उधर गिरती भी नहीं हैं, जो भी चाहिए आसानी से मिल जाता है। और ये दिखने में इतना सुंदर है कि इसने मेरे ड्रेसिंग टेबल की शोभा बढ़ा दी है बिल्कुल। इसको मैंने एक फ़िक्स शेल्फ़ में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो टॉप वाला एरिया है वो कम यूज़ आता है। लेकिन अगर इसको किसी टेबल के ऊपर रखा जाए तो इसमें ऊपर में पेंसिल्स वगैरह रखने का भी ऑप्शन है। साथ ही और भी चीज़ें रखी जा सकती हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मैंने इसको शेल्फ़ में ही रखा है। अगर आपका भी ड्रेसिंग एरिया काफ़ी छोटा है तो ये ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस एरिया को ऑर्गेनाइज़ रखने में। मैं इसको नंबर 1 का टैग देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब देख लेते हैं थोड़ा क्लोथिंग से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। ये वाला मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। एक्स्ट्रा कपड़ों को रखने के लिए मुझे काफ़ी स्पेस का प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से मैंने इसको लिया था और ये काफ़ी स्टर्डी है। इसको आप अपने रूम में डेली यूज़ के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सामने से इस तरीके से ओपन हो जाता है और आपने जो भी कपड़े लिए हैं आप सामने इस तरीके से निकाल सकते हैं और वापस जमा भी सकते हैं, बिल्कुल अलमारी की तरह ही। साथ में इसमें ट्रांसपेरेंट इस तरीके से प्लास्टिक लगा हुआ है, जिससे कि ईज़िली विज़िबल भी हो जाते हैं कपड़े। तो ये बहुत ही काम की चीज़ लगी मुझे। मैंने इसको 2 मँगवाया था और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप मँगवाना चाहते हैं, आप लोग लिंक के बारे में पूछते हैं, तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ आपको, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। अगर आप कोई भी मँगवाना चाहते हैं तो मँगवा सकते हैं। कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस और साथ ही हैवी जो साड़ियाँ या लहंगे वगैरह रहते हैं उनको रखने के लिए मैंने इस तरीके के साड़ी कवर्स मँगवाए हैं, जो कि अलग-अलग साइज़ में अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरीके से सिंगल-सिंगल साड़ियों को रखने के लिए भी रख सकते हैं और साथ ही कुछ बड़े भी होते हैं जिसमें आप 3 से 4 जो भी पीस होते हैं आपके साड़ी के या किसी ड्रेस के वो रख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने अपने 2 लहंगे ऑर्गेनाइज़ किए हैं
और इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हैवी कपड़ों को रखने के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं क्योंकि इससे आपके हैवी कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। ब्लाउजेस को रखने के लिए भी इस तरीके के मिल जाते हैं। मैंने इसको भी 2 का सेट बना के रखा हुआ है, जिसमें एक में सिंपल ब्लाउजेस हैं और एक में थोड़े से हैवी ब्लाउजेस रखे हुए हैं। सामने इसमें छोटा सा एक पॉकेट भी दिया होता है, जिसमें आप कभी कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो इसमें सेफ्टी पिन वगैरह रख सकते हैं और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी होते हैं। कहीं आप जाते हैं तो इसको आसानी से आप सूटकेस में भी रख सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजर्स को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था अमेज़न से, लेकिन अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो लोकल मार्केट में इस टाइप के बहुत से अलग-अलग वैराइटीज़ के ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर सारी साड़ियों को और हैवी कपड़ों को इस तरीके से एक में अच्छे से पैक करके रखा हुआ है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं और ये रोज़ के मेरे जो अलमारी में जगह भी नहीं घेरती है। नेक्स्ट है ये हैंगर, जो कि हमारे अलमारी में काफ़ी सारी जगह बचाते हैं। मेरे पास इस तरीके के 2 हैं और इसमें बहुत सारे स्टोल्स या फिर दुपट्टे हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको रखा है अपने अलमारी में। सारे दुपट्टे और स्टोल विजिबल रहते हैं तो जब जो चाहिए होता है बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। अपने अलमारी में मैंने कुछ बास्केट्स को भी एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। जैसे इस तरीके के जो इनर्स होते हैं उनको रखने के लिए मैंने एक बास्केट लिया और इसमें इस तरीके से रस्सी लगा दी है छोटी-छोटी बीच में, ताकि ये डिवाइडर्स का काम करें और सारे इनर बहुत ही अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये मंगवाया था और ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि इसमें जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। जैसे कि अंडरगारमेंट्स हो गए या फिर सॉक्स वगैरह हो गए। बच्चों के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के ऑर्गेनाइज कपड़े या फिर सॉक्स वगैरह रखने के लिए भी जो छोटे-छोटे कपड़े आते हैं वो इसमें आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। ये इस तरीके से बंद भी करके रख सकते हैं किसी टेबल के ऊपर। और मैंने इसको ड्रॉअर में रखा है और जितनी भी मेरी सारी चीज़ें थी वो इसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो ये मुझे बहुत ही काम की चीज़ लगी। आप भी इसको ले सकते हैं अगर आपको छोटी-छोटी चीज़ों को बार-बार ढूँढने में दिक्कत होती है, तो ये ऑर्गेनाइज़र आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके बाद अगला ऑर्गेनाइज़र है ये, और इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको आप बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े आपके घर में जो फैले रहते हैं उसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको मंगवाया था अपने घर में जो एक्स्ट्रा टॉवल हैं या फिर डेली यूज़ के टॉवल हैं उनको रखने के लिए, और एक एक्स्ट्रा था उसमें मैं कुछ अपनी स्टेशनरी की चीज़ें रखती हूँ। ये बहुत ही काम की चीज़ लगी मुझे, और जिनको भी प्लास्टिक पसंद नहीं है वो ये मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, ये बिल्कुल कपड़े से और कार्डबोर्ड से बनी हुई चीज़ है और जो दिखने में बहुत ही अच्छी भी दिखती है। तो इसमें मैं सारे नैपकिन्स और डेली यूज़ के टॉवल रखती हूँ एक ड्रॉवर बॉक्स के ऊपर, और ये ड्रॉवर बॉक्स है शिवाय का जिसमें उसके कपड़े रहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था कि छोटे बच्चों के कपड़ों को आप कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। छोटे बच्चों के कपड़े इतने सारे होते हैं और साइज़ में भी इतने छोटे होते हैं कि उनको अच्छी तरीके से रखना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये ड्रॉवर बॉक्स उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। सारे कपड़े दिखते भी ठीक से हैं। अगर शिवाय को भी खुद से भी कुछ चाहिए तो वो इसमें से निकाल के ले लेता है, क्योंकि उसी की हाइट का है ये। तो जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं तो उनके लिए इस तरीके के ड्रॉवर बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अंडर बैग स्टोरेज को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए इस तरीके के बैग काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। ये मैंने 2 मंगवाए थे, और ये मैंने स्पेशली ब्लैंकेट्स रखने के लिए मंगवाए थे जो विंटर में यूज़ आते हैं अक्सर, और इसके बाद साल भर इसको मैं इसमें रखी रहती हूँ। और इसमें बहुत ही अच्छे से ये मतलब ख़राब भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से एक जगह पे पड़े रहते हैं, बिल्कुल ख़राब दिखते भी नहीं हैं, फैलते भी नहीं हैं। तो एक में ये बड़ा वाला ब्लैंकेट आता है और दूसरे में मैं जो पतली-पतली रज़ाइयाँ और दोहर होती हैं उसको रखकर अपने बेड के अंदर रख लेती हूँ। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये हैंगर आपके बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी दरवाजे में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं बिना किसी कारपेंटर की हेल्प के। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और ये कोई भी चीज़ को डैमेज नहीं करते हैं। इसको आप अपने बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम के दरवाजे में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दरवाजे के एक बाहर की तरफ लगाया है क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, और कहीं घूमने जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता है तो ज़रूरत की चीज़ों को सामने बिल्कुल हैंग कर देती हूँ ताकि याद रहे। किचन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है कुछ ज़रूरत की चीज़ों को हैंग करने के लिए।
बाथरूम के बाहर इस तरीके से मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट को साइड में ही रखा हुआ है, ताकि नहाने के बाद जो भी कपड़े धुलने के होते हैं वो डायरेक्ट इसी में चले जाते हैं। इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है और मैले कपड़े घर में इधर-उधर बिखरते नहीं हैं। कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारा बहुत सारा टाइम बचाती है, उसमें से ये आदत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। ये काफ़ी कलरफुल और अच्छा दिखता है। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे फ़ेवरेट वाले एरिया पर जो ड्रेसिंग टेबल का एरिया था, इसमें मैंने अपनी जितनी भी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है। इसमें बीच-बीच में पार्टीशंस बने हुए हैं इस तरीके से। अगर आप वर्किंग हैं और डेली यूज़ में आर्टिफ़िशियल ज्वेलरीज़ पहनना पसंद करती हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़र आपके बहुत काम का हो सकता है। ये काफ़ी बड़ी साइज़ का है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको खाली किया था और ये सारी चीज़ें इसी में थी। अगर बहुत सारी ज्वेलरीज़ एक साथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर और वो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर के पास है और वो भी काफ़ी यूज़फुल है। मेरे पास सिलाई मशीन तो नहीं है, लेकिन मैंने ये बॉक्स लिया हुआ है इसका। इसमें मैं सारी चीज़ें जो भी सिलाई से रिलेटेड होती है, सुई धागा हो गया या फिर इंची टेप हो गई, चॉक हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, वो सारी मैंने इसमें रखी हुई है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ज़रूरत पड़ ही जाती है हाथ सिलाई करने के लिए, तो मैंने इसको रखा है ताकि सब चीज़ें मुझे एक ही जगह पर मिल जाएँ। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि एक छोटी-सी सिलाई मशीन ले लूँ, क्योंकि ऑल्ट्रेशन के इतने सारे काम निकलते हैं, लगता है कि घर पे ही कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत तो सिलाई आती ही है। कौन-सी मशीन लेना चाहिए, कोई मुझे सजेशन दे सकता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो एक मेडिसिन बॉक्स इस तरीके का रेडी करके हमेशा रखना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, तो बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं और तब इधर-उधर अगर दवाइयाँ रखी हैं तो टाइम पर मिलती भी नहीं हैं। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तब मैंने इसको मँगवाया था और तब से इसमें मैं उसकी सारी कॉमन मेडिसिन, सर्दी, खाँसी, फ़ीवर, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो भी छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं वो इसमें रख देती हूँ और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है आधी रात को भी तो चीज़ें जगह पर मिल जाती हैं। और मेडिसिन बॉक्स को रखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह घर में बनाई है जो कि सबको पता हो, नहीं तो हम इसमें तो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब पता चला डब्बा ही नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसलिए इसके लिए एक फ़िक्स प्लेस ज़रूर बनाएँ। अगर घर में आप जगह-जगह पर कील नहीं लगवाना चाहते हैं तो इस तरीके के हुक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ करती हूँ अपने बाथरूम्स में और किचन में जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे हम ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र्स की और मेरे पास कुछ गिने-चुने ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र्स हैं, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन-कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सूटकेस ऑर्गेनाइज़र, जिसमें अलग-अलग साइज़ के पाउच दिए हुए हैं अंदर। छोटी-बड़ी साइज़ के हैं जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और सूटकेस में ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती है और जब आपको जो चीज़ चाहिए, आप कहीं घूमने गए हैं ना, तो ये आपका टाइम बहुत बचाती है। इसको मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। एक इस तरीके का टॉयलेटरी पाउच जिसमें आप अपने ग्रूमिंग और क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में अपने टूथब्रश को जर्म्स फ्री रखने के लिए आप इस तरीके के कवर्स का यूज़ कर सकते हैं और इससे ब्रश आपके बचे रहते हैं, क्योंकि गीले ब्रश आप ऐसे ही खुले छोड़ देंगे तो उसमें कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स आ सकते हैं। और ये वाले पाउच में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है जिसमें छोटी-बड़ी चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जमा के रख सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे इसमें ये लगी कि इसमें एक ऐसा हुक दिया हुआ है, तो कोई भी वॉशरूम में आप जाते हैं तो वहाँ पर हैंगर तो होता ही है, तो इसको हैंग करके आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है और ये वॉशेबल है, तो हर बार यूज़ के बाद चाहे तो इसको वॉश भी किया जा सकता है। इस तरीके का अंडरगारमेंट्स रखने के लिए एक बैग है जो कि ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसमें आपके जो भी अंडरगारमेंट्स हैं आप आराम से रख सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए। छोटे-छोटे इसमें भी देख रहे हैं आप, ये कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें छोटी-बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो सिर्फ ये 3 ऑर्गेनाइज़र्स आपके पास हैं, तो आप कहीं घूमने जाते हैं ना, तो ये आपके काम को बहुत कम कर देंगे। चीज़ें आपको जगह पर मिलती रहेगी और आप आसानी से अपने ट्रिप को एन्जॉय कर पाएँगे। घूमने जाने के लिए पैकिंग कैसे करना है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब इसको मैं कहती हूँ अपना वैनिटी बॉक्स, मतलब मेरी सिस्टर ने इसका नाम रखा है मेरा वैनिटी बॉक्स। इसमें मैं रखती हूँ अपनी सारी मेकअप की चीज़ें, जब कभी कहीं शादी ब्याह में बाहर जाना होता है तब इसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें अभी भी पाउडर लगा हुआ था
और इस तरीके से इसमें छोटे छोटे पाउच दिए हुए हैं जिसमें मेकअप ब्रशेस को रखा जा सकता है। साथ में प्लास्टिक लगा हुआ है ताकि किसी चीज़ का दाग ना लगे, अगर लगता भी है तो आसानी से क्लीन हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि कॉस्मेटिक्स तो सबके पास अलग अलग साइज़ के होते हैं ना, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है जितने भी अंदर चीज़ें दी हुई हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। इसका एक और यूज़ किया जा सकता है, अगर आप रेगुलर मेकअप करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें तैयार करके आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने भी इसको रख सकते हैं, तो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें आपको इसी में भी मिल जाएगी। तो एज अ ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र या फिर ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र, दोनों तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। और ये काफ़ी मजबूत भी है, इसमें रखी हुई कोई भी चीज़ें टूटती नहीं हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ऊपर तरफ से काफ़ी थिक है जिससे कि चीज़ें सेफ़ रहती हैं। मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है और मेरे जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसमें से मेरा फेवरेट है जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तब। इस प्लांटर स्टैंड में आप एक साथ बहुत सारे गमलों को, छोटे-छोटे गमलों को आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अपने बालकनी में। स्पेशली अगर आपके पास जगह कम हो तो, जैसे कि हमारे पास एक ही बालकनी है जहाँ पर मुझे अपनी गार्डनिंग भी करनी होती है और साथ में कपड़े वगैरह भी सुखाने होते हैं। आपके पास भी अगर स्पेस का प्रॉब्लम है तो इस तरीके का स्टैंड आपके काफ़ी काम में आ सकता है। इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने बालकनी में या घर के बाहर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अलमारी के साइड में इस हुक में मैंने लगाया है एक ये पॉकेट ऑर्गेनाइज़र, जिसमें छोटे-छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं और इसका मैं यूज़ करती हूँ अपने बेटे के लिए। उसकी सुबह की स्कूल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हैंकी, सॉक्स, उसका आई कार्ड, मॉस्किटो रिपेलेंट और कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि सुबह तुरंत चाहिए, तो इसी में मैं रेडी करके रखती हूँ। और ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है, चीज़ें एक ही जगह रहती हैं। और ये सामने ही की तरफ ही ऐसा रखा हुआ है, जो हम रूम से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सामने, ताकि एकदम याद आए और मैं भूलूँ ना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने घर के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, वो सारी मैंने खुद से ली हैं और मेरे जितने भी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स थे, उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी चीज़ आप मँगवाना चाहते हैं तो उसमें से मँगवा सकते हैं। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ नहीं मँगवाना चाहते हैं, तो आप डीआईवाई भी कर सकते हैं, अपने खुद से बनाए हुए ऑर्गेनाइज़र्स का अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। होम मेकिंग की जर्नी इसी तरीके से धीरे-धीरे आगे बढ़ती है दोस्तों। आपको अपने घर के हिसाब से क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सोचते जाइए और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते जाइए। जिनका भी अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है घर को ऑर्गेनाइज़ करने का, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एकदम से सारी चीज़ें मँगवा के ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप एक-एक पार्ट को लीजिए और धीरे-धीरे उस पार्ट को ऑर्गेनाइज़ करते जाइए। एक टाइम के बाद आपका पूरा घर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। मुझे इन सब टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको अगर मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे आइडियाज़ को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूँगी अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।